सेव करने में आप बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, यानी कि फिर अपनी ज़रूरतें मारते हैं। अब आप बोलोगे मैं नहीं भरूँगा, पैसे जमा कर लूँगा, तो ये तो नहीं है ना। अगले साल, अगले महीने आपको डबल भरने पड़ेंगे और जुर्माने के साथ भरने पड़ेंगे। अपने अंदर लिमिटेशंस पैदा न करें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज की जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरी छोटी सी मोटिवेशन है या फिर मेरे प्रोग्राम का इंट्रो है, वो आप ही हैं। वैसे तो ये सारा प्रोग्राम आपके लिए होता है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील करते हैं, अपने अंदर जोश और जज्बा फील करते हैं, पावर भी फील करते हैं। और जिन दिनों आप इतने मोटिवेट होते हैं, ये जोश और जज्बा फील करते हैं, अपनी पावर फील करते हैं, उन्हीं दिनों आपके पास अगर आप नोट करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा और फिर अच्छा होता चला जाएगा। आपकी मोटिवेशन, आपकी पावर, आपकी फीलिंग आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है और अच्छा अच्छा होने लग जाता है और खुद ब खुद होने लग जाता है। आप अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी की छोटी सी फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा पावर दे देती है। और इसके रिवर्स, अगर इसका उलट देखें, तो कभी अगर आप बोर फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, तो सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। हर चीज़ नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मेरे ये काम क्यों ख़राब हो रहे हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात से भी मुझे अंदाज़ा होता है कि वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, खुद से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी बातों से, अपनी चीज़ से, अपने रोज़गार से, अपने रिलेशनशिप से, समटाइम्स अपने बच्चों से, हर चीज़ से मायूस है। और अक्सर लोगों ने मुझे कहा है कि मेरा तो सुसाइड करने को मूड करता है। और उन दिनों में जब ये बात करते हैं और मैंने उनकी दूसरी चीज़ें देखी हैं, रीडिंग की है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इनका सारे के सारे काम उलट हो रहे हैं। ये जो फीलिंग है, चाहे वो पॉजिटिव हो तो आपके ऊपर असरअंदाज होती है, और चाहे नेगेटिव हो तो भी असरअंदाज होती है। पॉजिटिव हो तो आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है, और नेगेटिव हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई होती हैं उनको भी आप खो देते हैं और फिर कहते हैं मेरा तो कोई भी काम नहीं बनता। ये सब कुछ हमारा अंदर है। ये जो हमारा अंदर है, कभी हम अपने अंदर से अपने आप को खुद तोड़ रहे होते हैं, खुद ब्रेक कर रहे होते हैं, खुद चीज़ें खराब कर रहे होते हैं, और कभी कुछ लोग हमें मायूस कर रहे होते हैं। अब ये 50-50 हो गया कि लोग भी मायूस करते हैं और हम खुद भी टूटते हैं। अब हम इनमें से दोनों काम सही कर सकते हैं। देखें ना, जो अपनी फीलिंग है उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको तो रोक सकते हैं, उनको पॉजिटिव किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है, तो हमारी 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब जो लोग आके हमको डिस्टर्ब करते हैं, इनको हम कैसे रोकें? लेकिन इनको भी रोका जा सकता है, और वो है आर्ट ऑफ अनबॉदर्ड, कि आपको, आपके ऊपर किसी का कोई असर ना हो। ये आपको एक छोटी सी दीवार बनानी पड़ती है अपने चारों तरफ, कि आपको अगर कोई बोलता भी है तो हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, तो वो वाली टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आपने सुना, वो आपके दिमाग में नहीं गई, आपके दूसरे कान से निकल गई। और अगर आपने वो सुना और अपने दिमाग में ले गए, और दिमाग के साथ साथ वो आपके पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है, और वो असरात जो उसने आपको डिलीवर किए हैं, उसने दिए हैं, वो आप पूरी बॉडी में, आपके चेहरे पे, आपके हाथों में, पैरों में, और फिर आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, आपके घर में,
हर जगह वो नेगेटिविटी फैलती चली जाती है। तो आपको अगर कोई कहता है तो अपनी बाउंड्रीज बना लीजिए, उस बाउंड्रीज को कोई भी क्रॉस ना कर सके। आपको पता है आपकी जिंदगी, आपका रिलेशनशिप, आपका काम, आपका घर और उसका कीमती होना भी आपको अच्छा लगता है, तो उनको आप बॉदर नहीं होने दें, उसको डिस्टर्ब नहीं होने दें। और डिस्टर्ब ना होने की सबसे बड़ी पावर जो है वो आप ही के पास है। अब जरा सुनिए, मैंने आपको कहा कि आप अपने थॉट्स कंट्रोल करेंगे तो 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और इसके बाद जो दूसरे लोग हैं उनके थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर नहीं लेंगे तो 50% प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगी। इसका मकसद है कि आप 100% सही हो सकते हैं, और अगर मैं कह रहा हूं कि आप 100% सही हो सकते हैं तो इस पे काम क्यों ना करें। हम काम करना शुरू कर दें अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज खुद बना लें कि कोई हमारे ओरा को, हमारे चक्रा को, हमारे थॉट्स को डिस्टर्ब ना कर सके। हम आयरन मैन बन जाएं, आयरन वुमेन भी बन जाएं। और जब हम आयरन मैन और आयरन वुमेन बन जाएंगे तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा मायूस होंगे, और ये जो मायूस लोग हैं वो ये चीज़ जो वो हमें देना चाह रहे थे ये हम उनको वापस कर सकते हैं, उनको दे देंगे। तो मजबूत बन जाइए, अच्छे बन जाइए, चीज़ें अच्छे करने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी बहुत हसीन है और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ज़िंदगी को इसी तरीके से खूबसूरती से निभाते रहिए, चलाते रहिए, और ये चलती रहेगी और आपको खुशियाँ देती रहेगी। बात सिर्फ आपकी खुशियों की नहीं है, बात आपके साथ जुड़े लोगों की खुशियों की भी है। तो सबको खुश रखें, सबको खुश रखें, लेकिन अपने ऊपर किसी किस्म की नेगेटिविटी बाहर से ना आने दें। जी जनाब, तो ये आज की छोटी सी मोटिवेशन थी। तो अब हम चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं आपकी करने वाला हूँ रीडिंग इस हफ्ते की। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, ये हमने कार्ड निकाला इस हफ्ते का। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट आई तो उसका कार्ड है, और ये इसकी बेस है, और ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपके दोस्तों की, ख़ानदान की, कुलीग्स की, फ्रेंड्स की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और अल्टीमेट वीकेंड है। ओके ओके ओके, कार्ड अच्छे हैं, चीज़ें अच्छी हैं और अच्छी होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। रीडिंग करते हैं इसकी। पहला वाला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। असल में इस हफ्ते में आपका जो रुझान है विर्गो, वो ये है कि पैसे को रोका जाए, पैसे को जमा किया जाए, कोई ना कोई अपनी सेविंग एबिलिटी बेहतर की जाए। तो यहाँ पर आप मुझे सेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लेकिन सेव करने में आप बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, यानी कि फिर अपनी ज़रूरतें मारते हैं। वो ज़रूरतों को मत मारें, लेकिन पैसा सेव ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके बार बार काम आता है। और ये जो है ना आपको बार बार तंग करता है, पैसे की रुकावट है, ये हर्मिट है, और ये आपको हो सकता है कि पैसे जमा करने न दे, ये रोके आपको। लेकिन आप अपना जो मिशन है उसको बरकरार रखिएगा और चीज़ों को जमा करना शुरू कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड इसकी बेस है। किंग ऑफ स्वॉर्ड असल में देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट के बादशाह भी होते हैं, और ये आइडिया के बादशाह भी होते हैं। तो आपके पास कहीं ना कहीं या कॉन्फ्लिक्ट मौजूद होगा या आइडिया मौजूद होगा, जिसके तहत आपने ये प्लान किया है कि मुझे पैसे बचाने हैं, पैसे बचाऊंगा तो फिर इसके बाद ये काम कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। किसी भी आइडिया पे आप काम कर सकते हैं। तो ये कार्ड अच्छा है, और ये आपको सपोर्ट करता है इस हफ्ते की एक्टिविटी को, कि आपने जो सेविंग की है उसकी कोई ना कोई मुस्बत वजह आपके पास मौजूद है। ये वाला कार्ड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पास का कार्ड है, और ये इसमें आपको लव में, रिलेशनशिप में 2 कार्ड है, ये यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये दोनों रिलेशनशिप के कार्ड हैं। तो यहाँ पर आपको एक शादी नज़र आ रही है, मुझे एक सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, और ये अच्छा वाला कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पास्ट में आपके पास एक्टिवेटेड था, पास्ट में आपके पास मौजूद था। तो इसका मकसद ये भी हो सकता है कि आपके पास शादी में, चीज़ों में, या आपके पास जो सेलिब्रेशन है उसमें इतना खर्चा हो जाता है
कि आप सोचते हो कि यार अब मैं इसको किस किस तरीके से उतारूंगा तो पैसे को सेव करूंगा तो आपको निकल उतार पाऊंगा, वरना नहीं उतार पाऊंगा। ये इसकी वजह हो सकती है। तो ये वजह भी मुझे नज़र आ रही है। तो आप पैसा सेव कर लोगे बुनियादी तौर पे, ये पावर है आपके पास। लेकिन कुछ चीज़ें ये आपको मज़ीद मशवरा भी दे रही हैं, और वो है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और ये कह रहा है कि अपनी कुछ और रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करो। देखें, आप पैसे बचाने से अच्छा है कि पैसे ज़्यादा कमाओ, ठीक है? तो बच तो जाएंगे, मगर यहाँ पर मैंने को कहा कि आप अपनी ज़रूरतें मार कर भी पैसे बचाना चाह रहे हो, तो इस तरीके से तो ये सेविंग नहीं कहलाती ना, कि आपने खाना नहीं खाया और पैसे बचा लिए। ये मैं इसे मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन आप बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिसके तहत आपको आगे चलना होता है, ज़िंदगी को बढ़ाना होता है, लेकिन पैसे बचाने के लिए आप अपनी ज़रूरतें नहीं मार सकते। ये कार्ड इस चीज़ की निशानदेही करता है कि आप ज़रूरतें मार के पैसे बचा रहे हो, जबकि ये वाला कार्ड कह रहा है कि रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, तो फिर आपको अपनी ज़रूरतें नहीं माननी पड़ेंगी। वो ज़रूरतें भी आपकी चलती रहेंगी, लेकिन आपको ज़रूरतें नहीं माननी पड़ेंगी। अब ज़रूरत, बिजली का बिल बहुत ज़रूरत है, अब आप बोलोगे मैं नहीं भरूँगा, पैसे जमा कर लूँगा, तो ये तो नहीं है ना। अगले साल, अगले महीने आपको डबल भरने पड़ेंगे और जुर्माने के साथ भरने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको पैसे ज़्यादा कमाने पे ज़ोर देना है, और इस कार्ड के आने का मकसद ये है कि रिसोर्सेज़ आपके पास मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो ये कह रहा है कि आपको इस्तेमाल करना है, तो आपको अपने रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करो, चीज़ें आपके पास वैसे ही अच्छी और बेहतर हो सकती हैं। तो रिसोर्सेज मौजूद हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, पैसे आपके खुद ब खुद डबल हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये आपका जो कार्ड है, यह नियर फ्यूचर का कार्ड है। ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का मकसद है कि कोई ना कोई रोमांटिक ड्रीमर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, मोहब्बत आपके पास आ रही है, चीज़ें आपके पास अच्छी हो रही हैं, लेकिन कोई ना कोई खुशखबरी भी आपके पास हो सकता है कि यहाँ पर नियर फ्यूचर में आपके पास आ जाए। तो ये वाला कार्ड भी बहुत अच्छा है, इसको मैं वीकेंड का कार्ड भी कहता हूँ। तो जब भी कोई चीज़ अच्छी होती है तो वो आपका वीक भी अच्छा गुजार देती है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आपका वीक अच्छा गुजर जाकर चीज़ें आपके पास और ज़्यादा और अच्छी और बेहतरीन हो सकती हैं। तो वीकेंड का कार्ड आपका अच्छा है। ये आपके फीलिंग्स हैं, ये सारी की सारी फीलिंग्स हैं। पहले वाला जो कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, इसमें ये आपके पास कुछ थोड़ा सा खौफ है, थोड़ा सा फियर है, थोड़ी सी परेशानी है, और खामखा की है, और सेल्फ क्रिएटेड है। अगर ये चीज़ सेल्फ क्रिएटेड आपके पास आ गई है तो इसको आपको खुद ही कंट्रोल करना है। अपने आप को, अपने अंदर लिमिटेशंस पैदा न करें। लिमिटेशंस पैदा करेंगे तो चीज़ें खराब होंगी। यहाँ पर भी लिमिटेशन मौजूद हैं, ये अनलिमिटेड करने की बात करता है। तो यहाँ पे जो आपकी फीलिंग है वो आपको कह रहा है कि आपने अपनी लिमिट्स खुद बंद की हुई हैं, अपने रास्ते खुद बंद किए हुए हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़कर खेल नहीं पा रहे और आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे कि आपको पैसे सेव करने हैं, अपने कर्जे उतारने हैं। ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड आपका आता है आपकी फैमिली के लिए, और ये रिकैप्चर करने का कार्ड है, और ये बता रहा है कि जहाँ जहाँ पे आपके पास रुकावटें आई थी, परेशानियाँ आई थी, उसको रिकैप्चर करो, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करो। ये फैमिली आपकी आपके लिए उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि आप ऐसा कर लोगे, चीज़ें आप बेहतर कर सकते हो। ये कार्ड देखिएगा, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपका फियर है, खौफ है। ये कह रहा है, समझ रहा है कि आपको बहुत नीचे आना पड़ेगा, आपको अपने टारगेट्स बहुत कम करने पड़ेंगे, बहुत चीज़ें आपके पास अच्छी-अच्छी नहीं होंगी। ये वाला कार्ड आपको कह रहा है, मगर ये आपका फ़ियर है, खौफ है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी मैंने आपको कहा आपका फ़ियर है और खौफ है, कुछ भी नहीं। ये आपका ये दोनों चीज़ें आपकी सेल्फ क्रिएटेड हैं, ये आपके अंदर आ गई हैं, तो इसको कंट्रोल करें। इसको जितना कंट्रोल करोगे, आपकी ज़िंदगी, आपका ये हफ्ता और ज़्यादा अच्छा होगा। आखिरी वाला कार्ड बहुत अच्छा है, दी हेरोफेंट का कार्ड है, और बहुत अच्छा कार्ड है, और ये कह रहा है कि दुआओं के तहत ये ज़िंदगी, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी। ओवरऑल मिली-जुली कैफ़ियत है सारी रीडिंग में, बहुत ज़्यादा क्लियर बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो कहानी शुरू हुई थी, और उस कहानी में मुझे लग रहा था कि आप पैसे सेव करना चाह रहे हो, लेकिन अपनी ज़रूरतें मार के करना चाह रहे हो। ये वाला कार्ड कह रहा है कि अपने आप को रिसोर्सेज अपने इस्तेमाल करो, तो आपको ज़रूरत मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला कार्ड किसी का ज़िंदगी में आने का या मंगनी का कार्ड है, और ये ज़िंदगी को कंप्लीट करने का कार्ड है। या हो सकता है कि यहाँ पर भी या यहाँ पर भी शादी या सेलिब्रेशन आपके पास मौजूद हो। ये थोड़े से फियर्स हैं, ये आपके अपने हैं, खुद क्रिएट किए गए हैं। इसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करोगे तो चीज़ें आपके पास और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। इसके बाद मैं कमेंट्स आज नहीं पढ़ रहा, कमेंट्स जो है ना हम पढ़ेंगे, ये महीना निकल जाए रमज़ान का तो फिर हम पढ़ेंगे।
क्योंकि उस वक्त हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, इस वक्त टाइम की काफ़ी कमी होती है। ओके जी, मैं कुछ कार्ड शफल करूं, शफल करने के बाद फिर मैं आपके सवालों के जवाब आपको दे रहा हूं। आपका सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। जिन लोगों ने सवाल नंबर 1 का सोचा है उसका जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं तो भी चले जाएंगे, कोई जॉब ज्वाइन करना चाहें, कोई बिजनेस ज्वाइन करना चाहें तो उसको आप आराम से कर लेंगे। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी सही हो जाएगी। कार्ड नंबर 2 मोहब्बत का कार्ड, शादी का कार्ड और अचीवमेंट का कार्ड है। तो इस हफ्ते में ये कार्ड का जवाब है कि हाँ, आपकी शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, बातचीत हो सकती है, कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। कार्ड नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये भी कह रहा है कि हाँ, आपने जो टारगेट किया है अपनी जॉब का, बिज़नेस का या प्रमोशन का, वो आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।